What is a bonsai tree? A bonsai tree is an artificially growing dwarfed variety of plant. तो ये bonsai tree एक इसको हम लोग आर्टिफिशियली किसी पॉट में उगाते हैं अपना घर सजाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ये पोएम अ वर्क ऑफ आर्टिफिस, जिसमें एक बॉन्साई ट्री का एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग का समाज का एक बहुत ही भयंकर सच सामने लाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं अ वर्क ऑफ आर्टिफिस। द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning। तो इन 5 लाइनों में क्या बताया जा रहा है? एक बॉन्साई ट्री जो हम लोग घर में एक किसी अट्रैक्टिव पॉट में, किसी खूबसूरत पॉट में उगाते हैं, कितना खूबसूरत लगता है ये घर में। लेकिन यही पेड़ अगर बाहर कोई नेचुरल एनवायरनमेंट में, शायद कोई पहाड़ के साइड में अगर ये ग्रो करता तो ये 80 फीट तक बढ़ सकता था, जब तक कि कोई बिजली इसको ना ख़त्म कर दे। बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट। लेकिन एक गार्डनर क्या करता है? बहुत केयरफुली इस पेड़ को, इस बॉन्साई ट्री को काट छाट देता है। इट इज़ 9 इंचेस हाई, और इसको सिर्फ 9 इंचेस हाई ही रखता है, इसको बढ़ने नहीं दिया जाता है। एवरी डे एज ही whittles back द ब्रांचेस द गार्डनर croons। और जब ये गार्डनर इस बॉन्साई ट्री को काटता है, छाटता है, तब वो गाना गाता है। क्या गाता है? गाते हुए क्या बोलता है? इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, डोमेस्टिक एंड वीक। तो ये गार्डनर चाहता है कि ये बॉन्साई ट्री छोटा रहे, कोजी रहे, डोमेस्टिक रहे, वीक रहे। याद रखिए ये सारा एडजेक्टिव, स्मॉल, कोजी, डोमेस्टिक, वीक। और ये गार्डनर ये बॉन्साई ट्री को क्या बोलता है? कि ये बॉन्साई ट्री बहुत लकी है। हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। कि ये बॉन्साई ट्री कितना लकी है कि इसको एक सुंदर सा पॉट मिला है जहाँ पे वो ग्रो कर सकता है। इसी तरह हम लोग का मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम लोग चाहते हैं अपना घर का औरतें घर में रहे, 4 दीवारी में बंद, वहीं पे वो आराम से रह सकते हैं। हम लोग के समाज का ज़्यादातर पुरुषों का क्या मानना है कि औरतें सिर्फ कोई सामान ही है, या हम लोग का कोई पेट जैसा है जो हम लोग के घर में, घर के 4 दीवारों के अंदर सेफ रहेंगे। हम लोग ये भी मानते कि जितना जल्दी हम लोग औरतों का राइट्स, अधिकार छाट देंगे उतना ही बेहतर होगा। तो अगर औरतों का अधिकार पहले से छाट दिया जाएगा तो वो औरतें ज़्यादा एम्बिशियस नहीं बनेंगे, वो औरतें हम लोग का बात मानना सीख जाएंगे। अगर पहले से ही उन लोग को दबा के रखा जाए, अगर पहले ही उन लोग को जंजीरों में बांधा जाए। With living creatures, one must begin very early to dwarf their growth। ये लाइंस हम लोग को बताता है कि हम लोग जितना जल्दी औरतों को, जितना कम उम्र में औरतों को घर के 4 दीवारों के अंदर बंद करेंगे उतना बेहतर होगा। वो लोग अपना अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। The bound feet, the crippled brain, the hair in colors, the hands you love to touch। We human beings, or rather men, we oppress women। हम लोग टॉर्चर करते, उन लोग को जंजीरों में बांध के रखते, so that they don't grow properly। We stunt their growth। हम लोग चाहते women खूबसूरत दिखे। Women are made to curl their hair so that they look very attractive, or bind their feet to keep them small so that they look pretty, more beautiful। क्या क्या नहीं करते उन लोगों को खूबसूरत दिखाने के लिए। या हम लोग दिल से चाहते कि हम लोग के घर के औरतें सुंदर दिखे, लेकिन हम लोग ये भूल जाते कि ऐसा करते हुए हम लोग उन लोगों को सिर्फ घर के 4 दीवारी में ही बंद रखना ज़्यादा बेहतर मानते। उन लोग का अधिकार नहीं देते। अगर उन लोग का अधिकार मिलेगा तो वो लोग और अच्छे से बढ़ पाएंगे, वो लोग और ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। द हैंड्स यू लव टू टच, ये लाइन आयरॉनिकल है, क्योंकि एक तरीके से हम लोग चाहते हैं कि वुमेन खूबसूरत दिखे, हम लोग चाहते हैं उन लोग को छूना, लेकिन
कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही जिम्मेदार है उन लोगों का स्टंटेड ग्रोथ के लिए। उन लोगों का भलाई तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उन लोगों को बढ़ने नहीं देंगे। सो द बॉन्साई ट्री रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ ग्रोथ एंड फ्रीडम। तो ये क्या समझाता है? ग्रोथ या फ्रीडम ना मिलना। इट ऑल्सो इम्प्लाइज लाइफ विदाउट स्पेस टू ग्रो। तो ये जो महिलाएं जिन लोगों को अधिकार नहीं मिलता है, फ्रीडम नहीं मिलता है, वो लोग ठीक से बढ़ नहीं पाते, ये बॉन्साई ट्री इस चीज़ को समझाता है। तो चलिए हम लोग साथ मिल के महिलाओं के लिए कुछ करते हैं ताकि वो लोग अच्छे से बढ़ पाए। सिर्फ उन लोग को सम्मान नहीं चाहिए, उन लोग का हक भी चाहिए। तो चलिए मिल के बनाते हैं एक अच्छा समाज जिसमें हम लोग महिलाएं, पुरुषों सब साथ में बढ़े एक दूसरे के साथ।